हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि फिटर ट्रेड के बाद हम ITI कर लेते हैं तो उसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो फिटर करने के बाद कंफ्यूज रहते हैं आगे क्या करें, क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें या प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी, या प्राइवेट में जॉब करें या फिर अप्रेंटिसशिप करें या CTI करें या फिर कोई अलग कोर्स करें। तो आइए आज इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर फिटर ट्रेड के लिए। बाकी कोई अन्य ट्रेड के छात्र हैं तो अगर वो चाहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो पे वापस आ जाते हैं, बात करते हैं ITI फिटर के बाद क्या करें। काफ़ी लोगों के कमेंट्स रहते हैं, काफ़ी लोग का डाउट रहता है कि भाई ITI तो कर लिया है फिटर ट्रेड से, लेकिन हम आगे जॉब कम है, क्या है, फिर आगे हम ऐसा कौन सा कोर्स कर लें जिससे हमको फ़ायदा मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप करें। ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है, प्लस इसमें कुछ स्टाइपेंड मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, जिससे आपका खर्चा चलता रहेगा। मेन मकसद यही होता है, इस पैसे को आप पढ़ाई में लगाएं, कोई कोर्स ले लें, कोई कहीं से आप कोचिंग कर लें। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल का चलता रहेगा, आप सीखेंगे भी प्रैक्टिकली उस ऑफिस में जाके, प्लस आपको एक स्किल डेवलप हो रही है। और आप चाहें तो ये जो पैसे मिलते हैं उसको, पैसे को वेस्ट ना करके पढ़ाई पे लगा के उस 1 साल में आप इतनी मेहनत कर लें, अच्छे से तैयारी करके 1 साल में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपकी जॉब हो जाएगी जैसे ही आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी छात्र ऐसा ही करते हैं और उनको इजीली जॉब मिल भी जाती है। अब आप ये सोचें कि अप्रेंटिसशिप के बाद हम कहीं जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगने वाला है। फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम भी आपका वेस्ट होगा, आपका पढ़ाई में भी फिर थोड़ा सा मन कम हो जाता है। जैसा कि स्टार्टिंग में आपका पढ़ाई के लिए काफ़ी उत्तेजना रहती है। अब आ जाते हैं, अप्रेंटिसशिप कर ली 1 साल की, इसमें कुछ पैसा मिलेगा जिसको आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ पे, अपनी पढ़ाई पे। अब आ जाते हैं फिर आपके बाद, इनके बाद कौन कौन से चांसेस खुल जाएंगे। एक तो रेलवे में तो बिना अप्रेंटिसशिप के जा सकते हैं, लेकिन भेल हो गया, NTPC हो गया, HAL हो गया, IOCL हो गया, यहाँ आपको अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य है। ऐसी और भी कंपनियाँ, सेल, गेल, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ऑर्डिनेंस हो गया, आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अनिवार्य है। बाकी DRDO, इसरो, यहाँ पे बिना अप्रेंटिसशिप के भी जा सकते हैं। तो फिर लेकिन आपको अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए, इससे आपका स्किल डेवलप होगा, आपका माइंड भी एक तरीके से डेवलप होता है, आप इजीली उस चीज़ को कर पाओगे। उस तरह का माहौल मिलेगा, वहाँ पे गाइड करने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे, प्लस आपके साथ जो रहेंगे वो भी तैयारी करते हैं, तो इससे एक माहौल बनता है तैयारी करने के लिए। अब स्टाइपेंड कितना मिलेगा दोस्तों? तो स्टाइपेंड दोस्तों यहाँ पे 7,000 से 9,000 मिलता है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बेसिकली 8,000, 8,500, 9,000 जो मिलता है ये PSU में मिलता है। 7,000 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है। इतना पैसा हर डिपार्टमेंट वाइज मिलता है। तो PSU में अप्रेंटिसशिप करेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और सीखने को भी वहाँ ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू आप किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने। कहीं कहीं डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आपको ट्रेनिंग ना देके वो कुछ और भी काम कराते हैं और आपका सर्टिफिकेट एक बना देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप चाहें तो PSU सेक्टर में ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि वहाँ आपको ट्रेनिंग अच्छे से कराते हैं। अब आए थे वेबसाइट आपकी, क्या है वेबसाइट, तो पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कई बार, www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि हमको अप्रेंटिस फ़िलहाल आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं। सरकारी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिर ट्रेड वालों के लिए सरकारी नौकरियाँ कौन कौन सी होती है? RRB, रेलवे टेक्नीशियंस होता है, इसरो, DRDO टेक्नीशियन भी, ये जो वैकेंसी आती है बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसमें एक बार जॉब लग गई तो आपकी लाइफ सिक्योर है, आपको जो फैसिलिटी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। इस पर NPCIL को भी ऐड कर लीजिएगा, इसमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है। हो जाते हैं PSU सेक्टर हो गया, HAL, भेल, सेल, NTPC, ONGC, गेल, यहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और यहाँ से जॉब भी जो रहती है बहुत ही अच्छी रहती है। अप्रेंटिसशिप के बाद ही ये जॉब मिलेगी आपको, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, यहाँ आप जा सकते हैं टेक्निकल ट्रेड में। बाकी SSC की टेक्नीशियंस की पोस्ट जो आती है, SSC फेज़ 13, फेज़ 14 जो भी आने वाला है, उसमें SSC अपना टेक्निकल पोस्ट भी निकालता है। तो ये चीज़ याद रखिए, काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है, तो इसलिए कंपटीशन यहाँ कम रहता है। फोकस यही रखिए कि SSC की जॉब को
आप आसानी से पा सकते हैं। इसी पे फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज़ की संख्या भी मीडियम अच्छी खासी रहती है और यहाँ कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता है। सबको यही लगता है नॉन टेक की वैकेंसी आती है एसएससी से। अब आ जाते हैं तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आपको जीके, सामान्य ज्ञान, जिसे जीके बोलते हैं इंग्लिश में, इसको तैयारी करनी चाहिए। गणित यानी कि मैथ की तैयारी करनी चाहिए, और ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस रहने चाहिए। तो जीके आप पढ़िए ऑल ओवर इंडिया, और किसी स्टेट की वैकेंसी आ रही है तो उस स्टेट का थोड़ा बहुत जीके आपको पता होना चाहिए, प्लस मैथ्स। इसके साथ रीजनिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी का मतलब बहुत अच्छी नहीं, एसएससी लेवल की नहीं रहनी चाहिए, आपकी नॉर्मल रीजनिंग भी रहेगी रेलवे की लेवल की, तो आपका ये एग्ज़ाम सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। एनसीवीटी या एससीवीटी के सिलेबस पर फोकस करें। ये आपका ट्रेड सिलेबस है, जैसे कि फिटर्स हैं तो फिटर का आपको पूरा ट्रेड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जितना ये 70-75 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं, 70% 80% ये क्वेश्चन पे आपको पकड़ बनानी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी जितनी बुक है निम्मी की बुक से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इसकी तैयारी नहीं करते हैं, सिलेक्शन से उनका रह जाता है 5 से 10 मार्क्स। मैं इस पे ही वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जो 5 से 10 नंबर से बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उसके लिए मैं एक गाइडेड वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके बाद किसी का भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर वो मेहनती बच्चा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उस पर मैं वीडियो लाऊंगा और उस पर पूरा क्लियरली बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इतना बताऊंगा, पुराने पेपर आपको देख लेने चाहिए। मैंने पूरे वीडियोस बनाई हुई, पूरी लिस्ट फिटर ट्रेड की, इसरो, डीआरडीओ, यूपी आर्मिनल, आपके जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का पेपर आपका वीडियोस मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस को देखिएगा। उन पेपर को मैंने सॉल्व भी नहीं किया है, उसके सारे ऑप्शन के आंसर ही बताए हैं, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए जाके उसे ज़रूर चेक करें। अब आ जाते हैं फिटर ट्रेड से। इसके बाद आप मैकेनिकल प्रोडक्शन में जा सकते हैं। मैकेनिकल ट्रेड ही आपको मिलेगी, इसमें सेकेंड ईयर में आपकी एंट्री हो जाएगी। इसमें आपको मैकेनिकल प्रोडक्शन या टूल डाइम एक्सेट्रा जो ट्रेड होती है, इसमें आप जा सकते हैं। इसमें आप डिप्लोमा कर लेंगे। इसमें डिप्लोमा आपको 3 साल की जगह 1 साल की छूट मिल जाएगी, और इसमें आपको 2 ही साल का डिप्लोमा करना होगा। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का डिप्लोमा रहता है। 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल आपकी वहाँ सेविंग हो जाएगी। फिर आप बीटेक में एडमिशन भी पा सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, जिससे वहाँ भी आपको 4 साल की जगह 3 साल और देने होंगे, यानी कि 3 2 5 साल में आपको, एक तो आपने आईटीआई फिटर से कर ली, उसके बाद आपको मैकेनिकल से डिप्लोमा भी कर लिया, फिर मैकेनिकल से इंजीनियरिंग भी कर ली। टोटल कितने साल लगे? 5 और 2 आईटीआई, 7 साल में आपको 3 डिग्रियाँ मिल जाएंगी। ऐसे आप करते हैं तो 4 साल में खाली आपको बीटेक ही पूरा होता है। तो ये आपको आईटीआई करने के बाद फिटर ट्रेड से आपको इतना फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं प्राइवेट जॉब। कुछ छात्र करना चाहते हैं, घर की हालत ठीक नहीं है, उनको चाहिए कि कहीं आसानी से कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे टॉप कंपनियों के नाम मैंने बताया, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, हीरो, एल&टी। ये सारी कंपनियाँ काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए ये जल्दी से निकालती नहीं है। यहाँ आप अगर कार्य करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी फैसिलिटीज़ भी यहाँ आपको मिलती हैं। बस आप मेहनत और लगन से कार्य करेंगे तो आपको परमानेंट भी करेंगे। हालांकि अभी परमानेंट थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी सैलरीज यहाँ मिलती है। इसमें आपको मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए, मेंटेनेंस आना चाहिए। फिटर असेंबली में आपको कार पे लगा देंगे, सीएनसी ऑपरेट करा सकते हैं, तो आपको सीएनसी और कैट का कोर्स ज़रूर सीख लेना। पिछले वीडियो में मैंने बताया क्या क्या कोर्सेज़ हैं, वहाँ से आप अभी वीडियो चेक कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या है जो प्राइवेट में आपको हेल्प करने वाले हैं। सैलरी आपकी 12,000 से 18,000 स्टार्टिंग में मिलेगी, और ये सैलरी आपके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी सैलरी है। प्राइवेट में अगर आप कार्य करते हैं तो ये अच्छा है कि आप थोड़ी सी अच्छी कंपनी में कार्य करें, जिससे आपको फैसिलिटी अच्छी मिले और सैलरी अच्छी मिले। ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पे आपको अनुभव के साथ सैलरी और पोस्ट दोनों ही बढ़ते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस रहेगा तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कोई परमानेंट नहीं कर रहा है, हीरो मोटर पर नहीं कर रहा है, तो आप दूसरी कंपनी में स्विच भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सैलरी बढ़नी है, वहाँ घटती नहीं है सैलरी दोस्तों। 5 स्किल कोर्स यदि प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। पहले सीएनसी प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, वेल्डिंग, टिग और मिग। इसमें प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इसका काम होता है। और नेक्स्ट है हमारा एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स। ये सारे कोर्स काफ़ी अच्छे हैं,
आपको इसका गाइड कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये कोर्स काफ़ी इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहाँ से जो छात्र कर लेता है उसकी जॉब सिक्योर हो जाती है प्राइवेट में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सबसे पहला CNC प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, जो जॉब्स होता है उसको तोड़ के देखा जाता है उसकी कितनी मजबूती है। अगर आप फिटर के छात्र हैं तो इससे आप कर पा रहे होंगे कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अब आ जाते हैं कौन सा ऑप्शन चुनें। ये जो ऑप्शन होता है आपका, जैसे जल्दी नौकरी चाहिए तो आप अप्रेंटिसशिप जरूर कर लीजिएगा, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। अगर आपको थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप जरूर करें। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा और बीटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर प्रैक्टिकल काम पसंद है आपको तो CNC, CAD, वेल्डिंग कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है तो CNC, CAD और वेल्डिंग कोर्सेज आपको करना जरूर चाहिए। नेक्स्ट है, फिक्स इनकम चाहिए तो प्राइवेट जॉब से कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल इनकम चाहिए, आपको जल्दी से कमाना है, तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हैं। हालांकि अगर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो आपको सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए। इसमें आप अप्रेंटिसशिप, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना है आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा। इसके बाद आप चाहें तो कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल कोर्स करिएगा सेकंड नंबर पे। तो पहले नंबर पे अप्रेंटिसशिप, दूसरे नंबर पे डिप्लोमा, बीटेक या फिर CNC, इन दोनों में से एक चीज़। और प्राइवेट से अच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 1 से 2 साल जरूर करें, उसी के बाद ही आप प्राइवेट जॉब में जाएं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।